ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, इसको तो मैंने आप लोगों को ऑफलाइन में कराया है। कुछ बच्चों का जैसे अनुष्का, प्रेम, ये दोनों का ये डाउट है ना। तो उसको हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार। हाँ, समझ लीजिए और उसके हिसाब से काम कीजिए। ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि मिडिल टर्म में अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उसमें आप इसको कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर सी क्यूब सी टू द पावर 4 एंड सी टू द पावर 5, तो सब में सी टू द पावर 3 जो है सब में कॉमन है, सब में है। तो इसको हम क्या करें, सबसे पहले c टू द पावर 3 को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। हाँ या ना? c टू द पावर 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ बच गया क्या, b स्क्वायर प्लस ये c टू द पावर 3 को कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या, 8bc प्लस यहाँ से लिया कॉमन तो क्या हो गया 12c स्क्वायर। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a स्क्वायर और ये मिडिल टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। अब ये करने के लिए अगर हम ऐसा करें कि फर्स्ट टर्म ये इसको भी x के टर्म में नहीं है, इसको भी अगर हम कांस्टेंट मान लें, इसको भी क्या मान लें, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए 12c स्क्वायर और b स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12b स्क्वायर c स्क्वायर। हाँ या ना? अगर 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। तो अगर हम करें 6bc इंटू 2bc तो ये देखिए 6 2 जा 12, b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। नहीं, आपका ये चीज़ आ गया कि नहीं आ गया है? तो इसका मतलब हम इसको मिडिल टर्म के हिसाब से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस ये 6bc प्लस 2bc, 6bc प्लस 2bc प्लस का 12c स्क्वायर। हाँ या ना? अब देखिए नेक्स्ट में c क्यूब। अब इस दोनों टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए तो b कॉमन होगा और कुछ कॉमन होगा नहीं, तो b कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा b प्लस यहाँ बचा 6c। हाँ या ना? प्लस इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 2c अगर हम कॉमन ले लें, 2c कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच गया b प्लस यहाँ बचा 6c। हाँ या ना? अब देखिए c क्यूब, अब ये जो हो गया b प्लस 6c इसमें भी और b प्लस 6c इसमें भी, तो b प्लस 6c ये कॉमन आ गया। यहाँ बचा क्या तब, b प्लस 2c। हाँ या ना? ये हुआ आपका रिक्वायर्ड आंसर। आपके सामने दूसरा सम है, इसको देखिए। मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन का ये है। अब एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सबसे पहले आपका कोशिश रहेगा कि किसी तरह से इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले आएँ। तो उसको लाने के लिए यहाँ स्क्वायर होना पड़ेगा, यहाँ पर a टू द पावर है 4। तो क्या करें, अगर हम ऐसा कर लें, लेट a स्क्वायर बी एक्स। अगर a स्क्वायर x हो गया तो ये a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका क्या, x स्क्वायर होगा कि नहीं, माइनस ये हो गया 5x माइनस का 36। ये आपका एक्सप्रेशन अब इस फॉर्म में आ गया। ये देखिए
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया एक्सप्रेशन। अब इसको अगर हम लोग मिडिल टर्म में पहले इसका देखिए कांस्टेंट टर्म, इसका कोफिशिएंट होगा 1, तो 36 इंटू 1 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 4 और 9 माइनस 4 दैट इज योर 5। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 4x देंगे, प्लस का 4x क्यों देंगे प्लस का, यहाँ हमको लाना क्या है माइनस 5x लाना है, तो 4x और माइनस का 36 नहीं। अब देखिए ये इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन लिया ना, तो यहाँ बचा क्या x और ये बचा आपका माइनस का 9 और प्लस अब क्या कॉमन 4, यहाँ बचा x माइनस का 9 नहीं है। अब जो है इस दोनों में x माइनस 9 कॉमन हो गया, हाँ या ना, और यहाँ बचा x और यहाँ बचा 4। तो अब आपको a के टर्म में लाना है, x के बदले में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस व्हाट 9 और ये है x के बदले में यहाँ a स्क्वायर प्लस का 4। अब देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर प्लस का 4। अब ये जो है एक आइडेंटिटी पे आ गया, कौन सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हो गया a प्लस 3 और a माइनस 3 और ये हो गया a स्क्वायर प्लस का 4, ये हो गया रिक्वायर्ड फैक्टर। अब तीसरा डाउट है आप लोगों का, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो फॉर्म में नहीं है उसको कॉमन लेके किसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। तो इसके लिए देखिए इसमें c⁻³ जो है ये लीस्ट कॉमन फैक्टर है, नहीं तीनों में है नहीं, तो इसको और उसके बाद 3 भी कॉमन है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगर हम 3c⁻³ को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता क्या है c स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 3 कॉमन ले लिए हैं तो -6c माइनस यहाँ हो जाएगा 16c³ तो कॉमन ले लिए हैं, ये हो गया। अब देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया गया नहीं। अब देखिए 16 इंटू 1 16 को और क्या लिख सकते हैं हम 8 इंटू 2 दैट इज 16 और 8 माइनस 2 दैट इज 6 नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3c³। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे c स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं 8c प्लस का क्या 2c, तो आ गया ना -6c माइनस का 16, ये हो गया 3c³। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन c कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या c -8 प्लस इस दोनों में क्या कॉमन 2, तो ये बचा c -8, हाँ या ना, तो ये हो गया 3c³। अब देखिए c -8 दोनों में कॉमन, अब प्लस ये यहाँ बचा आपका c, यहाँ बचा 2, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड फैक्टर।